हेलो साथियों, आज हम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आए हैं प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पब्लिक है। सब लोग अपना मत रख रहे हैं। जो जिस तरीके से आवाज़ उठा सकता है यूनिवर्सिटी के लिए, वो सभी अपने कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं भी 2015 से 2019 तक यहाँ स्टूडेंट रह चुका हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर सहारनपुर से हूँ। साथियों, हम जब यहाँ पे पढ़ते थे तो उस टाइम पे यहाँ पे अराउंड 8 to 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करते थे, 8 से 10,000। और अब वो स्टूडेंट घट के 3 से 4,000 रह गए हैं। इसका सबसे बड़ा जो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ा है वो पड़ा है इसमें पॉलिटिक्स का। ये टोटली पॉलिटिक्स है। कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मतलब यही एक गैर कानूनी बिना मानचित्र के बनी हुई है या बिना नक्शे के बनी हुई है। अगर मैं आपको रामपुर की बात बताऊं तो रामपुर में 50 से 60% जो घर हैं, जो हाउस हैं, उनके नक्शे ही नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था ना। अब अवेयर हो रहे हैं लोग, तो जो भी आगे घर बनने हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मानचित्र के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से हो रहा है। अब आप ये बताइए कि ये कितनी सही बात है, कि कितने % ये सही बात है कि इस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली गिराने का ऑर्डर पास कर दिया गया है। हर चीज़ में कोई पेनल्टी होती है, फाइन होता है, लेकिन डायरेक्टली गिराना, उसको बुलडोज कर देना, ये कहीं से भी न्याय नहीं लगता। ये आरडीए जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यूनिवर्सिटी पहले ये जो यूनिवर्सिटी का एरिया है, जो आसपास के विलेज वगैरह हैं, वो पूरा एरिया आरडीए के अंतर्गत नहीं आता था। लेकिन अब वो एरिया, क्योंकि आरडीए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना एरिया बढ़ाया। पहले ये सारा एरिया ग्राम पंचायत में आता था, अब आरडीए के अंदर आ रहा है, तो दायरा बढ़ाया उसने। जब उसने दायरा बढ़ाया तो यूनिवर्सिटी को पहले नोटिस देना चाहिए था कि आप अपने यूनिवर्सिटी का जो आप नक्शा बनवाना चाहते हैं या नक्शा इसका होना चाहिए, या आपको अवैध लग रहा था। क्योंकि हर चीज़ का एक हल नहीं होता है कि आप दुनिया भर की जितनी इमारतें हैं, लोगों के घरों को, यूनिवर्सिटी को, शिक्षण संस्थान को, हर चीज़ को गिरा रहे हैं। ये हर समस्या का समाधान नहीं है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, एशिया का टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी का है। अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसे माहौल में जब आपके बच्चे, हमारे बच्चे, आपके भाई, हमारे भाई पढ़ेंगे, तो उनका जो मेंटली लेवल होगा वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अब हम यहाँ जब पढ़ते थे उस टाइम पे 2015 और से 19 तक, तो उस टाइम पे यहाँ पे 8 से 10,000 स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे। अब यहाँ पे कितने हैं? 3 से 4,000 स्टूडेंट है। तो उसका सीधा सा इस पे स्टार्टिंग से ही, जब से बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में आई है, तब से ही इस पे डायरेक्टली प्रहार किया जा रहा है। और क्यों? क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के लिए, और किसी को कोई मतलब नहीं है। ना स्टूडेंट की शिक्षा से मतलब है, ना क्वालिटी एजुकेशन से, रोजगार पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। बस क्या है कि पॉलिटिकल एजेंडा गर्म होना चाहिए हमारा। साथियों, जब हम 2015 में यहाँ पे हमने एडमिशन लिया तो ये इतना एरिया डेवलप नहीं था। हल्के हल्के ये एरिया डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। पहले सब जंगल थे, कुछ भी नहीं था। अब ये भी तो ओवरऑल डेवलपमेंट ही हो रहा है ना। अब आप अगर शिक्षा के हक को ही स्टूडेंट से छीन लेंगे तो कैसे आप देश को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे? कैसे आप वर्ल्ड टॉप, अपने कंट्री को वर्ल्ड टॉप बनाएंगे? ये नहीं हो सकता। शिक्षा का मतलब है डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। जब पीपल, नागरिक हमारे देश का शिक्षा को ग्रहण ही नहीं करेगा, तो वो अपने बिहेवियर में किस तरीके के बदलाव लाएगा? वो बदलाव नहीं ला सकता। इसलिए मेरी शासन और प्रशासन से, उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन से यही गुजारिश है कि आप इस तरीके के काम मत करिए जिससे आपका फ्यूचर में कोई नाम लेने वाला भी ना रहे। क्योंकि एजुकेशन को आप अगर गिराओगे तो देश को आप अच्छे मुकाम तक नहीं ले जा सकते। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो। और इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं। क्योंकि हम पढ़े हैं, हमें पता है कि इसमें कहाँ से बच्चे पढ़ते थे। बिहार के, उत्तराखंड के, अलग अलग स्टेट्स के, हरियाणा के, झारखंड के, इतनी जगहों के यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी से जो ट्यूशन फीस थी और जो यहाँ का एजुकेशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब बच्चे कम हो गए हैं, क्योंकि इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया है। हर स्टूडेंट को लगता है कि हमारी डिग्री का क्या होगा, हमारे जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या होगा।
इसी वजह से जब से ये यूनिवर्सिटी हमारी पॉलिटिकल एजेंडा बनी है, हम कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमको भी एक ऐसा देखा जाता है कि यार ये मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका तो ये तो यूजीसी अप्रूव ही नहीं। तो दोबारा से फिर मैं शासन और प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एजुकेशन को इम्प्रूव करिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जो किसी देश को डेवलप कर सकता है, जो किसी देश को उरूज तक ले जा सकता है। आप भी उसी देश के पॉलिटिकल लीडर बनिए जो देश एजुकेटेड हो, ऐसा नहीं कि अनपढ़ जनता के लीडर आप मत बनिए। देश को पढ़ने दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।